म्यूचुअल फंड्स में वीकली एसआईपी कैसे करें? हर हफ्ते अगर आपको कुछ पैसा निवेश करना है तो ये आप कैसे करें? साथ ही साथ कितना मिनिमम पैसा चाहिए आपको वीकली एसआईपी करने के लिए, ये भी देखते हैं इस वीडियो में। आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, हाँ या ना। चलते हैं धन ऐप पे, जहां पे आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ये है डायरेक्ट एमएफ, मतलब कि बीच में से कोई भी कमीशन धन नहीं लेने वाला। तो धन क्या है? धन ब्रोकर है एंड यहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करोगे तो अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है ही एंड कोई एएमसी चार्ज नहीं लगता यहाँ पे। तो आपने चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, चाहे नहीं किया, चाहे बहुत ज्यादा किया इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एएमसी नहीं लगेगी। तो क्या करना है, आपको ऐप को ओपन करना है एंड म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन में चलना है। यहाँ पे आपको आपका म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो नजर आएगा। नीचे आपको और एक टैब नजर आएगा जहाँ पे आप डायरेक्टली हाई रिटर्न्स पर टैप करके हाइयर जो बेस्ट जो म्यूचुअल फंड्स है उन पे आप सीधा जा सकते हो, या इंडेक्स वाले फंड्स देख लो, जैसे आपको देखना आप देख सकते हो। डिस्कवर बाय कैटेगरीज करना है तो आप कर सकते हो। एएमसीज के थ्रू, मतलब अगर उस हिसाब से आपको, जैसे सपोज करो अगर निपॉन की एएमसी वाले पसंद है तो इस पे आप टैप करके आप उन्हीं के म्यूचुअल फंड्स को पूरा चेकआउट कर सकते हो। एनएफओज का मतलब क्या होता है? न्यू फंड ऑफरिंग्स। सो जैसे स्टॉक मार्केट में नए जब शेयर्स लिस्ट होते हैं उसको आईपीओ कहा जाता है, तो जब नए म्यूचुअल फंड्स लिस्ट होते हैं तो उसको कहा जाता है एनएफओज। वीकली एसआईपी करने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा शॉर्टकट बताता हूँ कि जिसमें आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। धन ऐप आपके लिए सब कुछ करके रखता है। तो आपको क्या करना है, हाई रिटर्न्स पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपको इक्विटी, देन इसी के अंदर टैक्स सेवर, हाइब्रिड, डेट, सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। ना व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपको उसमें लार्ज कैप में सपोज करो आपको इन्वेस्ट करना है, चलो इधर इक्विटी पहले सिलेक्ट कर देता हूँ। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो आपने ये वाले देख लिए, फ्लेक्सी कैप में ये वाले बता देगा, मिड कैप में ये वाले बताएगा। अब आप खासियत देखिए, आपने जैसे ही मिड कैप किया ना तो आपको हाईएस्ट रिटर्न वाला, मतलब लास्ट 5 साल में जिस म्यूचुअल फंड ने हाईएस्ट रिटर्न इन मिड कैप कैटेगरी इन इक्विटी दिया है वो आपको पहले बता दिया। देन बाकी ऐसे सॉर्टिंग हो गई है। सेम स्मॉल कैप में देखे, 651% का भी रिटर्न आया इन लास्ट 5 ईयर्स। तो वैसे ही फिर फोकस, देन सेक्टोरल, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं एक बार लार्ज कैप को सिलेक्ट करता हूँ। अगर सपोज करें आपको लार्ज कैप के साथ जाना है आगे, तो फिर आपको लार्ज कैप में सबसे बेस्ट वाला म्यूचुअल फंड ये बता रहा है। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली करना है टैब। ये करने के बाद आपको इसी म्यूचुअल फंड की डिटेल्स बताई जाएगी, जिसमें ओवरव्यू आ रहा है कि लास्ट 5 इयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने निफ्टी के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो इसमें से निफ्टी क्या है, इसे आप ऐसे करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑरेंज वाली लाइन है इसे ऑन कर देते हैं तो ये निफ्टी है, एंड ग्रीन वाली लाइन ये म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस शो कर रही है। तो देखिए कितना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। और थोड़ा नीचे चले तो आपको फंड्स के परफॉर्मेंस को इन नंबर्स भी जानने मिलेगा कि पिछले 5 साल में अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता ना, तो सेविंग्स में अगर ये होता तो 1.10 लाख ही बनता आज। अगर एफडी में डालते तो 1.20 लाख बनता। रेगुलर म्यूचुअल फंड में जाता, मतलब किसी और म्यूचुअल फंड में, तो 1.24 लाख हो जाता, ऑलमोस्ट 1.25 लाख। लेकिन इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो ये 1.88 लाख हो जाता। दोस्तों एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि पास्ट की परफॉर्मेंस ये डिनोट नहीं करती कि फ्यूचर में कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, बट पास्ट की परफॉर्मेंस से आपको एक पिक्चर मिलता है कि आपका पैसा शायद इतना बढ़ जाता। नाउ रिटर्न्स का कैलकुलेटर भी आप नीचे देख सकते हो, ढेर सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब इन्वेस्ट नाउ पे आपको करना है सिंपली टैप। एसआईपी वन टाइम आएगा तो आप एसआईपी पे ही रहे, अगर ये मंथली है तो इसे वीकली कर दे। तो अब क्या होगा कि हर हफ्ते आपका कुछ पैसा सीधा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको मिनिमम चेक करना है तो ऐसे कर लें। तो अब क्या हो गया कि मिनिमम आप इसमें 100 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप हफ्ते के 100 रुपए भी बचा सकते हो ना, तो प्लीज आप उसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। मार्केट में लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड्स में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं लोगों को, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। शॉर्ट रन के बारे में मत सोचना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म गेम। और जब मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो ये कम से कम मिनिमम 5 साल या उसके ऊपर का वक्त होता है। बट इस चीज का ध्यान रखें कि स्टॉक मार्केट है तो रिस्क भी है, ठीक है। तो अगर आप 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो यू कैन सिलेक्ट इट देयर। एसआईपी का दिन आपको सिलेक्ट करना है, कौन से दिन आपको चाहिए कि आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो हर हफ्ते। तो अगर सपोज करें कि आपने सिलेक्ट किया ट्यूसडे को, है ना, तो ये आपने ऐसे रख दिया। अब क्या होगा कि पहला एसआईपी आज आपका चला जाएगा, चाहे आज ट्यूसडे हो या फ्राइडे हो,
लेकिन अगले हफ्ते आपको एवरी ट्यूसडे आपके अकाउंट से एसआईपी बुक कर दी जाएगी, ऐसा चलेगा। देन इन्वेस्टर्स एसआईपी पे टैप करें। कंफर्मेशन के लिए आपके नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा, तो इसे इनपुट कर दे एंड जैसे ही आप इसे इनपुट करोगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे जहां पे अब आपको पेमेंट करनी है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप यूपीआई से भी सिलेक्ट कर सकते हो या नेट बैंकिंग से, दोनों ही फ्री है। तो आपको जो भी सही लगे, अगर यूपीआई करना है तो यहाँ पे इनपुट कर दे एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 पे टैप कर दे। नेक्स्ट स्टेप्स में आपको बस अपनी पेमेंट को कंफर्म करना है एंड दैट्स इट, आपकी एसआईपी हो चुकी है। अब हर हफ्ते आपके अकाउंट से ₹100 कटेगा और वो वीकली एसआईपी में चला जाएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। मिलता है मेरी अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.